हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 4 या कह दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले मुझे ये बताओ, मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात भी करता हुआ इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ किंजल कि हम इस सवालों को क्यों पढ़ रहे हैं या इस प्रश्नावली को क्यों पढ़ रहे हैं, बताओ। क्यों बता निधि, तू बता क्यों पढ़ रही है, बता। हेतवी क्यों पढ़ रहे, ये सब आपको पता लगेगा कि आप कितना पढ़ रहे, बताइए क्यों पढ़ रहे। चलो नहीं पता, मैं बता दूं आपको। सबसे पहले हम जब भी किसी भी प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उससे हमारा क्या फायदा है, यदि उस बात को हमने समझ लिया। बिना फायदे के कोई इंसान कभी कुछ पढ़ता नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये पढ़ रहे हैं, इससे हमारा क्या फायदा होगा वो पता होना चाहिए कि इसका उपयोग हम कहां करेंगे और कैसे करेंगे। तो यहां देखिए, ये प्रश्नावली 6.2 है और एग्जाम बिल्कुल पास आ गए। और मैंने आपसे पूछा कि प्रश्नावली क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा पूछो मत अभी। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है आपका, उसको पहले पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? आकृति 6.19 में आकृति कहां पर दे रखी है? ये रही। आपकी बुक्स में भी इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, ये वाली आकृति। फिर क्या लिखा है? डीई समानांतर एसी, ये पढ़ना आना चाहिए, ये समानांतर का सिंबल है। तो डीई और एसी समानांतर है, तो इसमें मैंने रेड साई से लिखा, तो यहां पर भी मैंने रेड साई से बना दिया है कि ये जो लाइन है इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज तो दिख रहा है ना, ये त्रिभुज है, इसमें दो लाइनें हैं डीई और एसी, दोनों समानांतर हैं। और डीएफ और एई, यहां देखिए ये जो मैंने यहां पर ब्लू शाई से लिख रखा है, तो यहां पर भी मैंने ब्लू शाई से इसको यहां पर खींच रखा है। ये डीएफ और एई, ये दोनों लाइनें आपकी समानांतर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ ही, यानी कि बी एफ बटा एफ ही बराबर बीई, बीई बटा ईसी। ये आपको यहां पर प्रूव करना है या सिद्ध करना है। प्रूव करने और सिद्ध करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यहां पर मुझे क्या देखना है। इस चित्र में, इस चित्र में क्या देखना है यह पता होना चाहिए। और क्या देखना है वो कब पता चलेगा? जब हमें पता होगा प्रश्नावली के बारे में कि हम यहां पर कर क्या रहे हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि यहां पर क्या देखना है और इसमें से कितना देखना है। पूरा पूरा देखना है कि कुछ कम देखना है, वो भी डिसाइड तभी होगा जब आपको इसके बारे में कुछ जानकारी होगी। दो बातें क्या होगी? पहली बात, क्या देखना है, कितना देखना है और क्यों देखना है। तीन बातें पता होनी चाहिए कि ये सब कर क्यों रहे हैं। और इसका मतलब यदि आप समझ गए तो फिर आने वाले सवालों को आप बहुत बेहतर तरीके से हल कर देंगे। चलिए 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, ठीक है? बिल्कुल ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, ये मान करके मैं इस सवालों को हल कर रहा हूं। तो अब देखिए यहां पर यदि इसकी बात की जाए, ये जो सवाल है या ये प्रश्नावली है, उसको हल करने के पीछे या आपके चैप्टर दे रखा है, इसके पीछे मूल कारण है कि यहां पर आपके पास में कोई भी रेखाएं हैं, दो क्या है? रेखा। दो रेखाएं हैं इस प्रकार से। रेखा ऐसे नहीं कि ऐसे ही आएंगी, कभी आपको रेखाएं कुछ इस प्रकार से दे दे, दो रेखाएं, ध्यान कितनी रखनी है? दो रेखाएं कभी इस प्रकार से आ जाए, कभी यही रेखाएं आपके इस प्रकार से आ जाए। तो ये कोई ये सब प्रकार से, एक प्रकार की होगी, दूसरे प्रकार की होगी, तीसरे प्रकार की होगी। अब ये रेखाएं रियल में समानांतर है अथवा नहीं, ये देखने के लिए ही ये पूरी प्रश्नावली है। क्या कहा कि दो रेखाएं वो समानांतर हैं अथवा नहीं, उसको देखने के लिए ये पूरी प्रश्नावली बनाई गई। तो क्या ये प्रश्नावली नहीं थी उससे पहले हम क्या समानांतर रेखा है या नहीं उसको नहीं देख सकते थे? देख सकते थे, पर पहले कुछ और अलग तरीका था, उसको मैंने पहले बता चुका हूं। आप
इसको देखना चाहें तो चैप्टर 6 त्रिभुज परिचय या उसके ऊपर लिख रखा है थेल्स प्रमेय, उस वीडियो को देख करके आप बता सकते हैं कि पहले वाला तरीका कौन सा था। बीच में 90 डिग्री का एंगल खींचते हैं, यहां से यहां की दूरी को देखते हैं, फिर बताते हैं कि ये दोनों लाइनें समानांतर हैं अथवा नहीं। पर यहां पर एक गणितज्ञ हुए जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? तो थेल्स ने यहां पर एक नया तरीका दे दिया दुनिया को कि भाई इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हो कि दो लाइनें समानांतर है अथवा नहीं, उसको बता सकते हो आप। और जो उन्होंने बताया बहुत सामान्य सी बात बताई, ऐसे कोई कठिन बात उन्होंने नहीं बताई, पर उसके लिए आपका पूरा चैप्टर बन गया त्रिभुज। और ये चैप्टर बहुत ही सरल भी है और बहुत कह दीजिए आसान है। पर आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये दो रेखाएं हैं, उसको समानांतर देखने का तरीका पता चल जाए। अब मैं उसको आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूं, जिससे सिंपल सी बात से कि आपको पता लग जाए कि ये कैसे बताता है कि समानांतर है अथवा नहीं। तो अब 1 मिनट के लिए मैं 2 दोस्तों को ले लेता हूं, तुम 2 सहेलियों को ले लेता हूं। हाँ, किंजल और किसको ले लूं? चलो निधि को ले लेते, चलो कोई बात नहीं, किंजल और निधि को ले लेते। अब मान लो किंजल यहां पर ये कहती है, क्या कह रही है बात को समझना। किंजल निधि से ये कहती है कि निधि बताओ, ये 2 लाइनें मैंने खींची। ये कौन बोला? किंजल बोली कि ये जो 2 लाइनें हैं वो दोनों समानांतर हैं अथवा नहीं, उसको तुम्हें बताना है। पर बताना भी कैसे, इसके लिए एक शर्त है। कौन सी शर्त? मैंने जैसे 2 लाइनें खींची हैं वैसे ही तुम भी 2 ही लाइनें खींच करके क्या मुझे ये बता सकती हो कि ये दोनों लाइनें समानांतर हैं अथवा नहीं। तो फिर इस शर्त को एक्सेप्ट कर लिया निधि ने। निधि ने कहा हाँ मैं इसको बता सकती हूँ बहुत सरल तरीके से। तो उसने कहा मुझे पता नहीं है, तू मुझे समझाते हुए बताना। तो उसने कहा ठीक है, पर शर्त यह है कि 2 ही लाइनें खींचनी है। उसने कहा ठीक है, 2 ही लाइनें मैं यहां पर खींचूंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर निधि अपना काम शुरू कर रही है बताने के लिए कि ये दोनों लाइनें समानांतर हैं या नहीं, उसको सरल विधि से। तो उसने कहा सुन किंजल, क्या कह रही हूं उसको सुन ले, इसको समानांतर है या नहीं इसको कैसे देखेंगे। तो उसने कहा बस ये 2 लाइनें जो तुमने खींची हैं उसमें से कोई भी एक रेखा का तुम चयन कर लो तुम्हारी मर्जी से। तो निधि ने कहा ठीक है मैं नीचे वाली लाइन ले लेता हूं, तुझे बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। हो सकता था मैं ऊपर वाली भी लाइन को ले सकती थी, पर थोड़ा तुमको समझने में प्रॉब्लम आए उसको भी देख लेंगे, पर अभी मैं तुमको समझा रही हूं नीचे वाली लाइन को ले रही हूं। ठीक है, चलो नीचे वाली लाइन पर क्या कर रही हो। उसने कहा कि तुमने जो 2 लाइनें खींची उसमें से एक लाइन जो नीचे वाली है उस पर मेरी मर्जी से मैं 2 बिंदु को लगाती हूं। अब उसने कहा कहा यही लगेंगे क्या दोनों बिंदु? उसने कहा ना, ऐसी कोई पाबंदी ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप चाहें तो इन बिंदुओं को बहुत पास पास में भी रख सकती हो, क्योंकि ये लाइनें समानांतर दिखानी तो इसको बढ़ा करके भी आप बिंदु रख सकती हो, क्योंकि समानांतर दोनों तरफ बढ़ सकती है। तो आप बस मैंने अभी तुम्हें समझाने के लिए यहां रख दिया, आप चाहे तो कहीं भी रख देना, आप चाहो तो यहां रख देना। ठीक है, एक काम हो गया कि हमने 2 बिंदु रख दिए, तूने जो 2 रेखाएं खींची थी उसमें से एक पर। समझ में आ गया? हाँ आ गया। दूसरा काम मैं अब क्या करूंगी, तुमने जो ये रेखा खींची है उसके ऊपर एक बिंदु रखूंगी। अब वो बिंदु यहां, उसने कहा यहीं रखेंगे क्या? उसने कहा ना, ऐसी भी कोई पाबंदी नहीं है कि यहां रखेंगे। आप चाहे तो बहुत ऊपर रख सकते हो, आप चाहे तो इधर रख सकते हो, चाहे तो इधर रख सकते हो, पर अभी समझ में तुम्हें आ जाए इसलिए मैं मेरे हिसाब से थोड़ा डंका इस बिंदु को रख देती हूं। उसने कहा कहां रखना है, तो तुमने जो दूसरी रेखा खींची थी उससे ठीक ऊपर मैंने अभी चयन कर लेता हूं, यहां रख दिया। अब इसको यहां रखने के बाद इस बिंदु का मैं नाम रख देती हूं। भाई चलो बताओ क्या नाम रखूं? तो उसने कहा बी। क्या कहा? बी इसलिए रखा कि इससे आपको ये सवाल है वो समझ में आ जाए। ये वाला बिंदु बी रख दिया।
ठीक है, ये बी बिंदु लिख दिया। अब क्या करना है, अब ये दो बिंदु और भी रखे, इसका भी नाम रख दो। तो चलो रख देते हैं, इसका एक का नाम यहाँ ए है और यहां पर सी है, तो मैं यहां पर नाम रख देता हूं ए और ये रख दिया सी। अब तुम क्या करना है, तो उसने कहा जो आपने ऊपर बिंदु लिया, कहां पर लिया, ये दूसरी रेखा के ऊपर, ये शर्त है, इस पे रखना है। और इसके बाद बी बिंदु को ए से भी मिलाया और बी बिंदु को सी से, बी को ए और सी से मिलाया। ये लो साहब, मैंने मिला दिया बी को ए से और बी को मिला दिया सी से। तुमने जो कहा था दोनों शर्तें मैंने पूरी कर दी। अभी दो लाइनें खींची है, अभी तूने दो खींची, दो मैंने खींची, पर मैंने कैसे खींचा वो बता दिया तेरे को कि मैंने ये दोनों खींची। अब दोनों खींचने के लिए मैंने बताया कि इस रेखा के ऊपर क्यों रखा तुमने ऊपर, तो बस आपको उस वक्त ये ध्यान रखना है कि ये जो दो रेखाएं हैं उसमें से एक रेखा होगी जो वो तो मेरे द्वारा दीदी ने जो दो लाइनें खींची उसका एक हिस्सा बन गई त्रिभुज का, यानी क्या गई, ये तो इसके साथ में जुड़ गई। अब बची उसकी किंजल की एक रेखा, वो रेखा कहां होनी चाहिए, तो वो रेखा हमेशा ही निधि के द्वारा दो रेखाएं बताने के लिए खींची गई, उसके बीच में, त्रिभुज के बीच में आनी चाहिए। यदि कोई ये चाहता कभी इसकी जगह ये कह देता कि नहीं मेरे को तुम कह रहे थे इधर लाइन खींचनी है, तो आप ऊपर वाले भी खींच सकते थे, तब क्या होता वो भी समझ लो। यदि ये वाली लाइन खींची होती, ये वाली, और इधर ले लिया तो इधर भी आप दो बिंदु लेते, पर शर्त ये कि ये वाली रेखा दूसरी रेखा उसके नीचे आनी, तो यहां बिंदु लगा दिया, यहां मिला देते, तो ये होता क्या, ऐसे नहीं रखना कि थोड़ा सा ऊपर, ये बीच में आ जाता। समझ में आ गया, ऐसे बन जाए उल्टा, तो बनता तो एक रेखा तो इसकी भुजा बन गई, दो रेखा खींची उसका, और दूसरी रेखा इसके बाहर आ गई। पर ऐसा करने से थोड़ा आपको समझ में कम आता, इसलिए मैंने सीधा सीधा इसको ऐसे खींच लिया। ठीक है, तुमने बहुत अच्छे से बता दिया, इसको समझ में आ रहा है। ये बात इतनी सी हो गई। अब कैसे बताएगी कि ये है कि नहीं है, उसके लिए देखिए, तो यहाँ ये सवाल जो बन रहा है यहां पर देख लीजिए, ये सवाल मैंने आपके यहाँ जो रेखा है देखिए, बी ए वो यहां पर है और सी यहां है, पर मैंने इस प्रकार की आकृति की बजाय मैंने जब आपको स्टोरी सुना रहा तो कुछ इस प्रकार का बन गया। इसको यदि मैं घुमा दूं तो देख लीजिए आप, इसको अगर चाहे तो ये वाली रेखा होगी, इसको मैं पलट दूं तो इस प्रकार से बन सकती है। वापस समझ में आ गया, यही बनाया। अब फिर क्या किया, अब तुम तो कह रही थी मैं बता रही हूं आपको कि रेखाएं समानांतर है या नहीं, तो उसने कहा कोई बात नहीं अभी बताती सुन लो। अब मैंने कौन सी रेखा खींची थी बताओ, बी ए और ए सी। निधि ने पूछा किंजल से कि मैंने कौन सी रेखा खींची थी बता दो, तो उसने कहा बी ए और ए सी। ठीक है, बहुत बेहतर बताया आपने, मैंने दो रेखाएं खींची हैं, बी ए और दूसरी खींची है ए सी। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी एक रेखा तो मेरे त्रिभुज का ये दो लाइनें इसका हिस्सा बन के त्रिभुज बन गई है, पर तुम्हारी दूसरी रेखा मेरे साथ क्या काम कर रही है मेरी रेखाओं पर, ये बताओ। तो ये जो दो रेखाएं हैं उसको देखिए, ये खींची हुई है नहीं, ये दो रेखा उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, निकल रही है हर बार, प्रतिच्छेद कर रही है। चलो प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या हो गया, तो इन दो बिंदुओं का नाम रख देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं डी ई। ये क्या नाम हो गया, डी और ई, क्या नाम हो गया, डीई। क्यों रख रहे हैं, यहां देख करके तो आपको समझ में आ जाए। डी रेखा रख दिया, इधर ही ऐसा दिख रहा है, इधर बना हुआ तो वैसा दिख रहा है, पर यहां से बहुत सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये रख दिया मैंने, अब कैसे बताओगी, तो उसने कहा किया ही क्या, तूने दो रेखा खींची थी मैंने दो रेखा खींच दी, ये तो बहुत सारी बातें की, पर आपको समझने के लिए क्या, अब तू अपने स्केल से मैंने जो रेखा खींची थी उसको नाप, बी ए को, और फिर बीसी को भी नाप ले। ठीक है, बीए को भी नाप लिया, बीसी को किसने नापा, किंजल ने। किंजल को अब हमको पता नहीं, क्योंकि बिंदु कहीं भी रख सकते हैं, यही ऊपर होता तो कुछ ज्यादा भी आता, किसी ने इधर रखा तो कुछ और माप आता, हमारी मर्जी हो वहां रख दिया। अब इसने इसको नाप लिया और फिर उसने कहा
कि ये वाली जो रेखा है तुम्हारी, उसको नापने पर 18 सेंटीमीटर, ये मान रहे हैं अभी, ऐसा नहीं कि 18 सेंटीमीटर है। आपका 18.5 भी आ सकता था, 33.5 आ सकता था, 34 आ सकता था, जैसी जैसी किसी ने बड़ी भी बना दी हो, किसी ने छोटी बना दी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अभी एक संख्या ले रहे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो उसने नाप लिया, बी ए कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। ये लाइन किसने खींची थी, निधि ने। फिर ये बता बीसी कितनी हो गई, चलो ये बीसी वाली लाइन हो गई तुम्हारे पास में 24 सेंटीमीटर आ गई। बहुत सरल काम है नहीं। हाँ। ये भाई किंजल माप रही है, इन दोनों लाइनों को बता दिया, ये 18 और ये 24 है। समझ में आ गया। अब दूसरा काम बताओ। अब यहां देखने पर मेरी जो दो रेखाएं खींची हैं वो 18 और 24 सेंटीमीटर हो रही है। उसको तेरी एक रेखा है ना, ये तूने जो खींची है, वो क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है। यानी कि बी ए को कैसे बांट रही है बताओ, बी ए को किस भाग में बांट रही है, बी डी बटा डी। ये बी ए पूरी है, वो बी डी बटा डी होगी। ये लाइन खींच रही है जो काटी, क्योंकि हमको इस दोनों को समानांतर दिखाना है। तो ये बीच वाली लाइन का बहुत ध्यान रखना, बस यही आपको बताती है कि ये लाइनें समानांतर हैं अथवा नहीं। एक तो निधि की दो खींची गई रेखा है और किंजल के द्वारा पूछी गई एक रेखा, इसका ही उपयोग करके हम बताते कि दोनों रेखाएं समानांतर है अथवा नहीं। तो बताओ ये क्या हो गई, बी ए कितने में बढ़ गई, बी डी बटा डी ए नाम हो गया। चलो नाम रख देते बी डी बटा डी ए, ठीक है। अब बताओ ए सी किस में बढ़ गई, नाम बताओ, बोलो। बीई, यहां से यहां तक बी, ये बढ़ गई बीई ई सी, बस ये हो गया, ये बढ़ गई, ये नाम लिख दिया अपना, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। तुमने ये 18 ले लिया था, ये बता दिया था 24, पर अब तू बता, तूने जहां तक ये रेखा बीच वाली तेरी आ रही है, यहां से यहां तक मैंने 18, और मैंने बता बी से डी तक का माप कितना आ रहा, तो उसने देखा किंजल ने, और उसने कहा 3 सेंटीमीटर है। कितना आ गया, कहां तक मापना है, तूने किंजल जहां तक खींची है उसी तक मापना है। तो बीडी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब बता डीए कितना हो रहा है राशि, डीए कितना आएगा, यदि ये 3 सेंटीमीटर आ गया, ये पूरी रेखा 18 है, 3 बीडी तक चला गया, तो डीए कितना होगा 15। वेरी गुड, क्योंकि टोटल 18 है तो 18 में से 3 को घटा दिया, तो ये आ गया 15। वेरी गुड, आपको ये लिखना ही है, ये पता चल जाए, कभी कभी दे कभी ना दे, कभी संख्या में तो कब देगा न कब नहीं देगा, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। अब बताओ बीई वाला जो था वो आ गया, यहां उसने मापा, यहां बीई तक हो गया 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया 4, कुछ भी आ सकता था, पर अभी हमारा आ गया बी तक 4 सेंटीमीटर। उसने कहा ठीक है। अब हेतवी बताइए कितना, ईसी कितना था 20, क्योंकि 24 में से 4 चला जाता तो यहां कितना बचता 20, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। इतना काम कर लिया, फिर कह रहा हाँ बस, तो फिर अब मैं आराम से ये बता दूंगी किंजल, यूं कह रही है निधि कि अब तेरी लाइनें समानांतर है या नहीं। कैसे बता, क्या कर दिया तूने, तो फिर इनका नाम मान रख दो, तेरी जो लाइनें जो तूने खींची थी यहां पर उसी का मान, बीडी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, डीए कितना आ गया 15, और ये बीई कितना आ गया 4, और ईसी कितना आ गया 20। अब आपको क्या करना है, इनको जहां तक कटती है वहां तक काट देना है। 3 एकम 3, 5 करीब 15, तो ये आ गया 1/5। इसको हटा देते, ये पूरा प्रॉब्लम करता है। यहाँ थोड़ा ढंग से लिख देते, नहीं तो ये सब बीमारी आ जाएगी अंदर। 1/5, तो ये आ गया 1/5, इस बार 4 एकम 4, ये आ गया 1/5। अब देखो, हाँ अब तेरी लाइनें समांतर है। तुझे कैसे पता चला, उसने कहा ये काटने पर ये संख्या बराबर आ गई, यानी कि तेरे द्वारा मेरी जो भुजा थी उसको काटने पर ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में बढ़ गई, इसलिए मैं कह रही हूं कि ये दोनों समानांतर है।
यदि यहाँ 1/5 आता नहीं, यहाँ 1/3 आ गया होता तो नहीं है। ये तभी समानांतर होंगी जब इनका अनुपात बराबर आएगा। अब ये क्या होता, यदि किसी ने यहाँ ऊपर से खींच लिया होता तो फिर कुछ अलग होता, पर यदि लाइनें समानांतर होती तो भाई माप तो अलग अलग आते, पर उस वक्त भी जब वो काटता तो हो सकता है उसका मान 24/25 आता ना। अगर ये समानांतर है तो ये 24/25, अब ये किससे नहीं कटता तो फिर आप देख लेना इधर वाला भी जो मान आता वो 24/25 ही आता है। और यदि यहाँ 31/, मान लो यहाँ 31/40 आता तो यहाँ कितना आता, 40 ही आता। किसी ने रख दिया होता था यदि अनुपात इस प्रकार से, एक आता दूसरा भी सेम ही आता, अनुपात आपके ये सेम आते, मतलब ये नहीं कि यहाँ 1/5 है तो यहाँ भी 1/5 ही आना चाहिए। यहां पर उसके जो अनुपात आते वो बराबर आते। कब बराबर आते, जब ये दोनों लाइनें आपकी क्या होती, समानांतर। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यदि आपको पता चला ना भाई दो लाइनें समानांतर, सिखाने के लिए इन्होंने ये सब प्रकार का काम किया। तो अब हम पूरी प्रश्नवाली बस इतने ही हिस्से को देखना है। अब मैंने कहा इसमें से कितने हिस्से को देखना है, तो हमारे पास में जो समानांतर लाइनें दे रखी हैं उतने हिस्से को देखना है। अब दूसरी बात क्या सीखे, अब देखिए ये हो गया 1/5 बराबर 1/5, यानी कि यहां से अगर यहां कहे तो BD/DA बराबर BE/EC। अब बात बताओ, यदि ये बटा ये और ये बटा ये, यानी कि BD/DA बराबर BE/EC ये हो रहा है, तो हम क्या लिख रहे हैं, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, ये बराबर आ गया BD/DA बराबर BE/, मर गए ऐसे बन रहे हैं ये तो, BD/DA और यहां देखा था आगे आपका BE/EC। अब बताओ ये सब मैंने क्यों किया था, क्या बताने के लिए किया, तो कौन सी दो रेखाएं, बताओ कौन सी दो रेखाएं, कौन सी रेखाओं को कहा था, कौन सी रेखा समानांतर दिखा रही थी, बोलो अंदर देख करके, क्या नाम है, AC, वेरी गुड। तो इससे ये पता चला कि ये बराबर, ये दोनों बराबर आए तो फिर कह सकते हो AC समानांतर DE, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो DE समानांतर AC, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ये अनुपात में जब आएंगे तो ये दोनों समानांतर हो जाएंगे। अब बताओ यदि मैंने यहां ऐसा दे दिया होता, अभी ये समानांतर करने के लिए अनुपात आगे मैंने तुम्हें ये दे दिया DE समानांतर AC, तो फिर इसके बदले में क्या लिखा जा सकता है, ये दे दिया मैंने, दिया कहने का मतलब ये दोनों समानांतर होते, तो फिर क्या होता, ये दिया है तो फिर क्या होता, बिल्कुल, क्योंकि अब ये यदि समानांतर है तो ये समानांतर कब होंगी, जब ये बटा ये होगा और ये बटा ये होगा। अब ये बटे में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लाइन बीच में आ रही है, नहीं त्रिभुजी होता तो क्या होता, ये बीच में लाइन आ रही है वही तो अनुपात बनवा रही है। अगर लीगल में देखें, अगर ये लाइन होती नहीं तो अनुपात कभी बराबर होते नहीं। अब देखो हमने तो पूरी लाइन खींची थी, वो ये पूरी लाइन कितनी आई थी 18, और ये पूरी लाइन खींची थी वो कितनी आई थी 24। अगर इनके अनुपात की बात करें, ये अनुपात कितना आया था 6, अगर काटो इसको किससे कट रहा है, किससे कटा है, 6 6 तेरी 18, 6 से कटा 4 संग 24, ये तो 3:4 आ रहा है, दोनों पूरी लाइन है तो अनुपात में नहीं आ रही है बराबर। पर जैसे ही ये लाइन बीच में आई समानांतर वाली, तो उसने अनुपात को, यहां अनुपात भले लाइनें थी तब अनुपात बराबर नहीं था, नहीं ये लाइनें भी बराबर थी, पर जैसे ही ये लाइन बीच में आई तो एक नया तरीका आ गया कि इनके अनुपात बराबर हो गए। और जब ये अनुपात को बराबर करने में सक्षम है ये लाइन टुकड़े करके, तभी तो थेल्स ने बताया कि ये दोनों लाइनें तभी समानांतर होती है जब इनका अनुपात बराबर आता है। तो जब ये दे रखा आपको DE समानांतर AC ऐसा दिया है,
तो ये समानांतर कब होंगी? जब इसका बटा ये और इसके बटा ये बराबर होगा। और यदि ये दे दिया आपको कि इसके बटा ये और इसके बटा, फिर कहोगे लाइन समांतर। अभी जैसे किया तो आपने कहा लाइन समांतर, लाइन समांतर दे रखी है, तो फिर इसका उल्टा बोलोगे बी डी बटा डी ए और बीई बटा ईसी। समझ में आ गया? तो आपको देखना कितना इस पूरी प्रश्नावली में, बस एक त्रिभुज देखना है और एक बीच की लाइन, चाहे इसमें कितनी भी प्रकार की कितनी भी लाइनें खींची हुई आ जाए। आपको तो समांतर लाइनें दिखाने के लिए दो लाइनें खींची हुई और दो लाइनें दूसरे ने खींची, स्टोरी से समझ में आ गया? उतना देखना। ऐसा देखने पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। अब मेरे को जैसे कहा डी समानांतर एसी, यानी कि इसमें से मेरे को समझ जाना कि एक तो त्रिभुज का हिस्सा होगी इसमें से, जैसे अभी यहाँ इसी इसकी हो गई थी नहीं होगी थी इसका हिस्सा, एक तो होगी और एक बीच में आएगी। बस डी और एसी में देखना, पकड़ना है यहां से कि अब देखो इनमें से कौन सा हिस्सा लाल शाही से कौन सा खींचा हुआ है, ए सी, तो ये वाला भाग हो गया। और डी कहां गया? ये वाला। तब आपको ये दोनों लाइनों को देखना, इग्नोर करना है, छोड़ देना, आप नहीं देखना, बस इतना ही देखना। अभी मैंने सवाल किया था आपको कितना देखना है, तो बस पूरी प्रश्नावली में जब भी सवाल आए यहां त्रिभुज की जगह कोई और आकृति हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें से इस प्रकार से देखो। इसको मैंने अलग करके भी, जब तक समझ में ना आए तब तक इसको अलग करके भी मैंने दिखा दिया, इसको अलग कर दिया। ये दोनों काली लाइनें थी यहां तक, तो मैंने ये काली लाइन खींच दी, ये वाला एसी था वो मैंने यहां खींच दिया, डी यहां खींच दिया और बी। तो ये तो त्रिभुज बनना चाहिए, उसमें से एक भुजा तो उसका हिस्सा होगी समानांतर भुजा का, और एक भुजा बीच में बांटने वाली होगी। इस प्रकार से इस प्रकार की आकृति को कितनी ही यहां पर कोई भी दे दे, बस ये वाला या सीधा रखे तो इस प्रकार का, इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। बस कितना भी दे दे, इसमें देखना कितना है, तो आपको देखना है एक त्रिभुज और इसके बीच की लाइन। जो त्रिभुज में जो बीच वाली लाइन होगी इसके सामने जस्ट होगी, वो इसकी एक रेखा होगी जो समानांतर है अथवा नहीं, वो इसको वो करेगी। समझ में आ गया? यदि इतना देखना सीख लिया, अब इसको देखा, मान लो डी एफ बराबर ए, तुरंत पकड़ना है इसमें से एक रेखा तो त्रिभुज का हिस्सा होगी और दूसरी बीच में आएगी। बीच वाली पकड़ के गए, चलो आप तो पीछे वाली पकड़ में आ जाएगी। यहाँ देखो बीच वाली ये पकड़ ली, ये पीछे से आ गई, ये बस यहाँ रुक जाना, ये त्रिभुज का अंतिम हिस्सा। यहां से आगे बढ़े, फिर देखना कितना त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ देखो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, यहाँ से बी ए ई, ये वाला फिर इग्नोर करना, ये लाल का आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको तो पूरा में कितना चाहिए, एक त्रिभुज और बीच की लाइन। तो यहाँ देखो एक त्रिभुज बन गया और बीच वाली लाइन, इसको भी मैंने यहाँ बना दिया है। बात समझ में आ गई? कितना देखना है और कैसे जवाब देना। अब देखिए ये सब पूरी कथा हमने पढ़ी, इसके पीछे कारण था कि आप इसको अच्छे से समझ जाए और आपके मन में ये नहीं रहे कि यहाँ क्या दे रखा। अब इसके अलावा भी आपको थोड़ा सा डाउट का पैदा होता है, ये जो बातें करी मैंने वो मेरी घर से नहीं लाया कि मैंने नहीं कही है, ये पूरी बातें हमको गणितज्ञ थेल्स थे बताई और मैंने इसको लिख भी दिया। यहाँ पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि 6.1 कौन सा और 6.2 कौन सा है। तो 6.1 को पढ़िए, उन्होंने क्या कहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, अब यहां से देखना शुरू करना, एक भुजा का मतलब त्रिभुज की एक भुजा का मतलब, यहां देखिए त्रिभुज की तीन भुजा, ये वाली तो है नहीं इसका हिस्सा, ये तो होगी ही नहीं डी, तो ये बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो त्रिभुज होगा तो त्रिभुज की कौन सी भुजा होगी, ए बी भी हो सकती है, बी सी भी हो सकती है और ए सी भी हो सकती है। तो उसने कहा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, मान लो इस समानांतर, ये देखना जैसे ये होगी समानांतर, ये वाली होगी जिसके सामने होगी कि ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकती, ये दोनों प्रतिशत होंगी, इसके समानांतर पूछ सकता है क्या ये? तो इसके सामने ये होगी। तो ये कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का त्रिभुज की ये भुजा होगी एसी, इसके समानांतर मैंने एक लाइन ये खींच दी, यानी कि आप याद रखिए अभी उन्होंने कहा, क्योंकि ये क्या है, ये दिया हुआ है, यह क्या किया, दिया हुआ का मतलब उन्होंने पहले से इस लाइन को खींच के रख दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों लाइनें आपकी समानांतर। ये कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को, इसको पढ़ करके समझने में आपको समस्या हो सकती है कि आपको यार समझ में ना आए, पर मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, उसको बहुत सरल तरीके से समझ जाना है। समझिए, अब देखा ये त्रिभुज हो गया, एक भुजा के समानांतर, इस भुजा के समानांतर ये भुजा खींच दी। अब ये भुजा क्या कर रही है, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद।
अब ये जो रेखा इस भुजा के सामने ये जो भुजा खींच रखी है ना, वो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक तो डी पर कर रही है बी ए को, और बीसी को ई पे कर रही है। दो जगह भिन्न भिन्न हो गई है, तो ये रेखा दो जगह पर भिन्न भिन्न प्रतिच्छेद कर रही है। करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। यानी कह दिया कि एसी के समानांतर यदि ये खींचा हुआ है, ये कह दिया कि ये लाइन इसके समानांतर है, तब ये रेखा ऐसा काम करेगी कि ये रेखा तो होगी, ये तो इसके समानांतर होगी, तो इसकी जो शेष भुजाएं दो हैं उसको ये वाली रेखा है वो दो बराबर अनुपातों में बांटेगी। तो ये यदि दे रखा है तब ये अगर समानांतर है, ये समानांतर कब होगी, तब ये दे दिया, तब आपको लिखना है ये बटा ये और ये बटा ये। अब इस सवाल को हम करते हैं। अब करना कैसे, परीक्षा के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट, परीक्षा में जैसे करेंगे वैसे ही मैं आपको समझा देता हूं लिखना क्या है। सबसे पहले सवाल को हमने पढ़ा, आकृति देख ली, आकृति को तो उतरी हुई है, आपके पेपर में होगी। अब यहां लिखना जो दे रखा, क्या दे रखा, डीई समानांतर एसी, तो आप यहां लिखोगे डीई समानांतर एसी, ठीक है। और क्या दे रखा, डीएफ समानांतर एई, और यहां पूरा लिखना है डीएफ समानांतर एई, और फिर यहां कोष्टक में आपको लिख देना है यहां दिया है। परीक्षा में ऐसे ही करना है, दिया है, ये हो गया। और फिर दूसरी बात लिखनी है कि क्या सिद्ध करना है, तो ये लिखेंगे इसके बाद में डीएफ एफ ई बराबर ई सी, तो मैंने सी ई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ प्रॉब्लम आ जाए ऐसा लिख दिया। अब यहाँ लिखना है, ये लिखा तुरंत लिखना है सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। अब आपको इतना करने के बाद में आप जब सवाल को शुरू करेंगे तब लिखेंगे हल, यहां से या सिद्ध करना ऐसा कुछ कर लोगे तो यहाँ हल, यहां से हल, एक एक का काम करेंगे। अब सबसे पहले तो क्योंकि हमको दिया उसी से बात करेंगे, ये वाली बात तो डीई समानांतर एसी है, उसको लिखने से पहले आपको डीई और एसी कौन से त्रिभुज में, क्योंकि त्रिभुज की आकृति बन रही थी, तो आपको देखना डीई और एसी, यहां से देखा, या जब आपको पता नहीं हो तो उसको तुरंत डीई और एसी, ये दोनों लाइनें इग्नोर करनी है। तो ये वाली दोनों लाइनें बन के कितना त्रिभुज बना रही है, यहाँ पर बना दिया है, ये मेरा ए बी ऐसा भी कह सकते हो। तो यहां लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी, एबीसी में क्या दे रखा है, एबीसी में डीई समानांतर एसी, यहां अलग करके देख, इसको मैंने अलग भी कर दिया, यहां देख करके भी लिख सकते, बी ए सी में डीई समानांतर एसी, आपको लिखना इसमें दे रखा है डीई समानांतर एसी, तो यहाँ फिर लिख दो दिया है, ये दिया है, आपको दिया है तो तुरंत जवाब देना है, ये दिया है तो फिर उसका अनुपात आपको लिखना है। तो अनुपात समानांतर है तो अनुपात होगा तभी ये दोनों समानांतर है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देख करके ये से बी डी बटा डी ए, यहाँ लिखेंगे बी डी बटा डी ए बराबर में बीई बटा ईसी। ये बस पॉइंटों को याद रखना, ये पॉइंटों को यहाँ पर भी हो तो बस ये पकड़ लिया होता ना आपने, तो पर यहाँ उलझना नहीं है कि इसको और इसको नहीं ले लेना, लाल लाल है तो ये लाल है, दो जो रेखाएं समानांतर इसी को देखना, इसको भी अलग करके देख लिया, यहाँ पता चल गया, ऐसा कर लीजिए। नहीं तो बीई, अब कौन सा आ गया बीई, याद रखना, पर लिखते वक्त भी ऐसा नहीं कि आपने बीडी को ऊपर लिया के, तो ये कौन सा भाग है, यहाँ देखो ये लाइन है वो दो भागों में बांट रही है, एक तो त्रिभुज बना रही है, एक चतुर्भुज बना रही है, ये लाइन, तो यदि त्रिभुज वाला ऊपर लिया है तो फिर यहाँ पर भी त्रिभुज वाला भाग ही ऊपर लेंगे, बीई बटा ईसी, ये हो गया ईसी, समझ में आ गया। ये अब ये लिख दिया तो फिर ऐसा नहीं खाली लिख के छोड़ दिया, तो समीकरण फर्स्ट नहीं, वही प्रॉब्लम है, समीकरण फर्स्ट ऐसा नहीं लिखना है, ये आपको दे रखा था, ऐसा आपने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे थेल्सी ने ये प्रूव किया था कि ये दोनों यदि समानांतर है तो फिर कब होंगी, जब इसके अनुपात, ये जो त्रिभुज की शेष भुजा इसके अनुपात बराबर होंगे। तो ये किस प्रमेय में लिख रखा है, 6.4
वन प्रमेय से, या फिर इसको कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से कह सकते हो। एक और नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, और कोई बच्चे इसको बीपीटी से ऐसा भी लिख सकते। चार नाम है, आपका कोई भी नाम परीक्षा में आ जाए तो मतलब समझना 6.1 प्रमेय से। ये लिख दिया, ये था तो आपने ये लिख दिया, बहुत सरल बात है। ये हो गया आपका पहला काम। अब दूसरा को देखना है, बताओ दूसरा कौन सा त्रिभुज है आपके। अब यहां से देखेंगे तो यहां देखो डी एफ को पकड़ना है और ए ई को पकड़ना है, फिर बस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि मैंने यहां से ये और ये पकड़ के यूं नहीं चले जाना, ये लाइन बीच में आनी चाहिए, मैंने बताया था उधर, तो ये बीच में आ गई और यहां से बन गया हमारे पास में त्रिभुज, और मैंने इसको अलग से बना भी दिया बी ए ई। तो त्रिभुज बी ए ई में या से, में लिखो तो से लिखो तो है ना, से लिखो, बहुत बढ़िया, ठीक है, से अच्छा है। बी ई से, बी ए ई से है ना, क्या हो गया बी ए ई से, क्या हो गया है, डी एफ समान, मैं ठीक रहता नहीं, हाँ, मैं ठीक रहता। डी एफ समानांतर ए ई, ये आपको दिया है, ठीक है। हाँ। तो ये दिया है तो क्या लिख सकते हैं बताओ, ये देख करके बस, या तो यहाँ सीधा देखने आ जाए तो बात नहीं, या तो अलग कर दिया इसको और ऐसा त्रिभुज बना दो, तो फिर ये जो पॉइंट होंगे वहां से आपको बटे वेरी गुड, बी डी बटा डी ए बराबर, फिर ध्यान से बोलो, बी डी बटा डी ए हो गया और बी एफ, वेरी गुड, बी एफ एफ ही, वेरी गुड। बस कहां से लिखा, एक प्रमेय से ऐसा लिखना है। 6.1, ये बोलना मत परीक्षा में, अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हो, ये उन्होंने ये कहा था तब। अब ये हो गया, ये दो बन गया आपके पास में समीकरण, एक तो ये वाला बन गया समीकरण नंबर 1, ये बन गया 2। अब आपको कैसे प्रूव करोगे कि ये इसके बराबर है, ये प्रूव करने के लिए आपके पास में दो ही चीजें थी, बस दो चीजों पर आपका फोकस करना है। अब यहां लिखोगे आप, देखिए इसमें भी एक बहुत अच्छी सी बात बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण दो से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। अब सीधा सीधा भी लिखा जा सकता है, यहां देखो इन दोनों में देखोगे तो ये वाला बी डी बटा डी ए और इसमें भी देखो बी डी बटा डी ए, ये कॉमन आ रहा है, तो बी डी बटा डी ए बराबर बीई है, बीई बटा ई सी है, और बी डी बटा डी ए यही वाला यहाँ पर भी है, और इसके बराबर में बी एफ बटा एफ ही है। इससे ये दोनों क्या हो गए, बराबर। अब ये समझ में नहीं आएगा, मैं समझा दूंगा कि ये बराबर क्यों लिखा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कैसे कैसे लिख दिया, तो फिर आप लिखोगे ये दोनों से ये दोनों बीई बटा ई सी, यहाँ लिखो, इससे क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ वाला बीई ई सी बराबर हो गया बी डी बटा डी, बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई इति सिद्धम। पर ऐसा क्यों लिखा, कोई सामान्य बच्चों को देखो ये किया हमने, ये वाला बी एफ बटा एफ ई बता पूछ रहा था, तो आपने भी बी एफ बटा एफ ई और बी ई बटा ई सी, आगे पीछे आ जाए, उसकी कोई चिंता करनी नहीं है। अब देखो, अब ये कभी समझ में नहीं आया बच्चे को कि यहाँ से ये दोनों कैसे बराबर हो गए, तो अब समझो, मान लो ये कोई दोस्त है, ये दो दोस्त हैं, ये दो दोस्त है, पर ये वाला कॉमन दोस्त है, ये दोनों एक ही आदमी है। जैसे मान लो ये वाला बी डी बटा डी है, तो ये भी बी डी बटा डी है, यानी कि ये शाम है तो ये भी शाम है, तो आप समझ लो ये भी शाम है। शाम है वो किसका दोस्त है, मान लो मोहन का, या इसका नाम बीई बटा इसी अलग आ रहा है, ये शाम है, बी डी बटा डी जहां लिखा उसको समझ जाएंगे शाम है। शाम है वो मोहन का भी दोस्त है बीई, तो यहां हो गया मोहन, और ये किसका दोस्त, ये कौन है, शाम, क्योंकि ये शाम है तो ये भी शाम है, ये शाम है वो राम का भी दोस्त है, ये राम, ये हो गया। अब कोई कहे कि भाई इसके पास में, शाम के पास में मान लीजिए 25 रुपये, कितने हैं 25, और ये बराबर लिखा हुआ है, यानी कि शाम के पास 25 है, मोहन के पास कितने हुए 25, क्योंकि इसके बराबर है तो ये 25 हो गए।
अब बताओ शाम के पास में कितने रुपये? 25 पत्ता। यहाँ भले हो पर ऐसा नहीं है कि राम के पास आते ही 50 हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोस्त इसके साथ आते भी 25 थे, अभी 25 थे, और ये भी दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ बराबर है नहीं दोनों, यहाँ बराबर, ये 25 ये भी 25 हो गए। और यदि मेरे को कहे फिर राम और मोहन का कितना होगी, 25-25, ये भी बराबर हो गए, ये दोनों भी बराबर हो गए। यहाँ पर भी ये श्याम और ये मोहन बराबर थे और श्याम और राम बराबर थे, इससे मोहन और राम बराबर हो गए। यही हमने लिखा है BE बटा EC बराबर BF बटा FE। समझ में आ गया क्या लिखा है? हमारा प्रयास कैसा लगा बच्चों के साथ में आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और हम इसी प्रकार के प्रयास करते रहेंगे। पसंद आने पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर कीजिए। ये जय हिंद जय भारत। चलिए।